संगम नगरी प्रयागराज से एक सनसनीखेज खबर आ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में सूटकेस में शव रखकर गंगा में प्रवाहित करने जा रहे युवक को गिरफ्तार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरियाणा के हिसार में मां की गला दबाकर हत्या करने के बाद युवक शव को सूटकेस में भरकर प्रयागराज पहुंचा था। युवक सूटकेस समेत मां के शव को प्रयागराज के संगम में प्रवाहित करने जा ही रहा था। इसी बीच प्रयागराज की दारागंज थाना पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपी युवक को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सूटकेस में रखे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी युवक के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जा रहा है। डीसीपी सिटी प्रयागराज दीपक भूकर के मुताबिक आरोपी युवक 20 वर्षीय हिमांशु मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है। वो अपनी मां 42 वर्षीय प्रतिमा देवी के साथ हरियाणा के हिसार के हांसी थाना क्षेत्र के आर्यनगर में रहता था। उसकी मां वहीं पर कॉटन मिल में काम करती थी। 13 दिसंबर को हिमांशु ने अपनी मां से 5000 रुपए की डिमांड की थी। मां प्रतिमा देवी ने रुपए नहीं दिए तो उसने गुस्से में आकर अपनी मां की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हिमांशु ने मां के शव को सूटकेस में भरा। शव को हरियाणा के हिसार स्टेशन से वो पहले ट्रेन से गाजियाबाद आया और वहां से दूसरी ट्रेन से प्रयागराज पहुंचा। वो अपनी मां के शव को संगम में प्रवाहित करना चाहता था। देर रात प्रयागराज के संगम तट पर सूटकेस के साथ संदिग्ध घूमते वक्त दारागंज पुलिस को युवक की गतिविधि देखकर शक हुआ। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तब सूटकेस में महिला का शव देखकर पुलिस के होश उड़ गए। आरोपी युवक से पूछताछ में बताया कि वो सूटकेस समेत मां के शव को प्रयागराज के संगम में प्रवाहित करना चाहता था, ताकि किसी को ये पता न चल सके कि उसने मां की हत्या की है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से जांच कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी युवक से वारदात के बारे में और भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 15/12/23 को दारागंज पुलिस टीम जब संगम एरिया में रात्रि में गश्त कर रही थी, तो उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो मिला और उससे जब पूछताछ की गई, उसके पास एक सूटकेस था। तो उससे जब पूछताछ की गई तो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसमें डिटेल में जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। और उस जब डेड बॉडी के बारे में पता किया गया तो उस हिमांशु ने बताया कि वो उसकी मदर की डेड बॉडी है, जिनका नाम प्रतिभा देवी है और उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। और जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई हिमांशु से, तो इसने बताया कि ये इसकी मदर के साथ जो हरियाणा में हिसार जनपद में ये आर्यनगर में रह रहा था और वहीं पे इसकी मदर जो है वो कॉटन मिल में काम कर रही थी। और जब इसने अपनी मदर से कुछ खर्चे के लिए पैसे मांगे थे 5000 रुपये, तो इनका आपसी झगड़ा हुआ और उसी दौरान इसने अपनी मां का गला दबा के वहाँ पे हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये घटना जो इसने कारित की वो 13 तारीख को की थी और हत्या करने के बाद शाम को ये डेड बॉडी को सूटकेस में डाल के और उसके साथ कपड़े डाल के ट्रेन के माध्यम से ये संगम पे पहुंचा था और यहाँ पे ये जो डेड बॉडी थी इसकी मदर की, उसको डिस्पोज ऑफ करने संगम पे आया था। उसी दौरान पुलिस ने इसको संदिग्ध होने की वजह से पूछताछ में बाद में हिरासत में लिया। इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो महिला की डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो हरियाणा में हांसी में जो थाना है वहाँ के भी पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। इसके परिवार को भी सूचना दी गई है? कोई और परिवार में कोई जानकारी दी है इसमें? जी, इनके परिवार में जो अभी तक जानकारी हुई है, इसकी जो हिमांशु है इसकी एक सिस्टर है जिसकी शादी हो रखी है और इसके जो फादर हैं वो बिहार में ही कहीं पे जॉब करते हैं। तो उन दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है और जहां ये किराए पे रह रहे थे, इनके जो मकान मालिक थे, उनको भी पुलिस के द्वारा सूचित कर दिया गया है और हरियाणा पुलिस को भी हमने सूचित किया है। हरियाणा पुलिस में भी कुछ इसी को लेकर FIR दर्ज है? नहीं, अभी तक उनको इस घटना के बारे में नहीं पता था, तो ये दारागंज पुलिस के द्वारा ही इनको बताया गया है। मुकदमा भी दर्ज हो गया? हाँ, FIR इसमें दर्ज हो चुकी है और जो संबंधित थाना था हरियाणा में उसको भी हमने सूचित कर दिया। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक इस घटना की सूचना हरियाणा के हांसी थाना पुलिस को भी दे दी गई है। इसके साथ ही 7 आरोपी युवक हिमांशु के पिताजी को भी बिहार में रहते उन्हें हरियाणा में रहने वाली उनकी शादीशुदा बहन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।